कोई साथ नहीं देगा, ना ही एनसीईआरटी देगा। लास्ट मोमेंट पे आप अपनी बुक तो खोल के नहीं बैठोगे ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी है। सबसे पहली बात, डराने वाला काम नहीं करना है। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक नोट्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आप 11th क्लास के या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 11th एंड 12th स्टूडेंट्स की, तो उनके पास ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हमारे कोचिंग वाले जो है वो हमें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग इस सेशन में इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, ठीक है। बट ये वीडियो लास्ट तक देखना है। चलो आज का फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर होगा कि आपको 101% जो है नोट्स बनाने चाहिए और खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। अब क्यों बनाने चाहिए, आपने आंसर तो दे दिया, बट बनाने क्यों चाहिए, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं इसका आंसर दूंगी कि एंड में क्या होगा, जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होगे तो आपको रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब आप लास्ट मोमेंट पे आप अपनी बुक तो खोल के नहीं बैठोगे ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट वाली चीज चाहिए जो आपका क्या होगा, नोट्स होगा। जो नोट्स है वो आपके आखिर के रिवीजन में आपका साथ देने वाले हैं। कोई साथ नहीं देगा, ना ही एनसीईआरटी देगा, ना ही कोई रेफरेंस बुक देगा। आपके नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं तो वही आपका रिवीजन में साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने नोट्स बहुत क्रिस्प बनाने हैं और पॉइंट टू पॉइंट बनाना है। कुछ मतलब ऐसा बना दो कि आपको फिर कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है ताकि हम एक बहुत अच्छा नोट्स बना सके। तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आज बात करने वाली हूं। तो अभी तक, पर उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक दिस वीडियो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड पहला पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके नोट्स में, वो है यूज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कैसे है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर आपके पास एक किसी ने नोट्स बनाए हैं, वो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में है, और दूसरे किसी ने नोट्स बनाए हैं, वो उसने ना पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में बनाया है। बिल्कुल सब कुछ एकदम अलग अलग से लिखा है, एकदम स्पेसिफाई किया है, दिस इज द हेडिंग, दिस इज द सब हेडिंग, ये आपका बुलेट पॉइंट में उसने एकदम हाईलाइट किया है। तो आप कौन सा पढ़ना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली दिस सेकेंड वाला, है ना, जिसमें बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में उसने नोट्स बनाए। तो यस, आपको भी ऐसे करना है। आपको बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी है। सबसे पहली बात, आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है क्या आपकी हेडिंग है और क्या आपकी सब हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स को आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने लिखा, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट, फिर आपने सब हेडिंग्स लिखा, उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स को अच्छे एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हो। दूसरा है बुलेट पॉइंट्स। आप बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब बुलेट पॉइंट्स कैसे, सपोज अगर मैं कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मैं उसको कुछ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी मैं उसको बुलेट पॉइंट में डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ। इससे क्या होगा जब आप रिवाइज करोगे उस नोट्स को, क्योंकि आपको रिवीजन एक बार नहीं करना, आपको बार बार रिवाइज करना है, मतलब 5-6 बार रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब आपके बुलेट पॉइंट्स में होगा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल अच्छे से स्कैन कर लोगे। सपोज कोई पैराग्राफ में है, ठीक है, और कोई बुलेट पॉइंट में है, जैसे मैंने पहले बताया, आप किस चीज को ज्यादा अच्छे से देख सकोगे। आप पैराग्राफ को देखते ही ना पहले डर जाओगे। तो हमें डराने वाला काम नहीं करना है, हमें पॉइंट्स में लिखना है ताकि हम लोग इजीली स्कैन कर सके, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करें। बिकॉज हमारा मेन पर्पस क्या है, रिविजन, ठीक है। रिविजन अच्छे से हो जाए मतलब आपके नोट्स अच्छे बने। तो ये पहली चीज जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरा, आप बुलेट पॉइंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 चीजें डाली हैं। एक तो है की
फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपके चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, तो अगर मैं फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस की बात करूं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूं, तो जितने भी फॉर्मूलाज और रिएक्शंस हैं तो आपको क्या करना है, वो ना हाईलाइट करना है। आप अपने नोट्स में डालोगे, हाईलाइट करो, उसको खुद से लिखो, क्योंकि जब तक आप ना बुक पढ़ रहे हो और आप बोलोगे यार मुझे ये फॉर्मूला तो याद है, बट आप एग्जाम में लिखने जाओगे ना, आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन तो मुझे आता है बट मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसी को याद करने के लिए जितनी बार आप उसको अच्छे से हाईलाइट करोगे, लिखोगे, तब जाके आपको याद रहेगा। तो आप फॉर्मूलाज और रिएक्शन ऐसे कर सकते हो। दूसरा है डायग्राम्स। अब ये आपके बायो के लिए, आप सबको पता है कि बायो में डायग्राम्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डायग्राम्स को कैसे पढ़े? सबसे पहली चीज तो आप डायग्राम को खुद बनाइए, नीट और क्लीन डायग्राम्स बनाइए, खुद लेबलिंग करिए। बिकॉज क्या होता है ना, एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम आएगा और यहाँ पे आपको डायग्राम देंगे और बोलेंगे ए को लेबल करिए, ए को लेबल करिए। अब आपने उस डायग्राम को कभी देखा ही नहीं है, मतलब चलो देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, अब कभी देखा नहीं तो आप कहां से उसको लेबल करोगे? फिर बोलोगे आपने इसको कहीं तो देखा है बट आपको याद नहीं आ रहा कि लेबलिंग क्या करनी है, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डायग्राम्स खुद बनाइए, खुद उसकी लेबलिंग करिए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको डायग्राम्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको ना छोटे छोटे डायग्राम्स के फॉर्म में याद करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है उनके लिए। तो दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि आप डायग्राम बनाया आपने और उससे आपने कॉन्सेप्ट को याद कर लिया। तो ये भी आपका एक तरीके से आपके क्रिस्प नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा है इनकॉर्पोरेट निमोनिक्स एंड शॉर्टकट्स। ठीक है, अब निमोनिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो बायो सबसे पहले आता है। देखो कुछ कुछ चैप्टर्स है बायो में जो बिल्कुल है ना आपको याद करना है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें जैसे एग्जाम्पल्स हो गए तो आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ स्केलेटल सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम में जैसे कार्पल बोन्स हो गई, वो बोलते हैं मैम हमें याद नहीं होती, तो आप उसके कुछ शॉर्ट निमोनिक्स याद रख सकते हो जिससे आपको याद हो जाए। अभी केमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री में क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल, राइट? पीरियोडिक टेबल को भी आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप को लगता है कि आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो और कुछ रिलेट कर सकते हो, कुछ मीम से रिलेट कर सकते हो, कुछ अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वो भी ऐड कर सकते हो। देखो नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड से नोट्स बनाने, आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बनाइए जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, बट उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल ऐड करिए ताकि मतलब ये पूरा एक आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना आपको नोट्स कैसे बनाना है, बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाने, ताकि रिवीजन के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आपको कोई बुक नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे आप नोट्स बना रहे हो, सपोज मैंने एक चैप्टर उठाया, उसका मैंने नोट्स बनाया, ठीक है, मैंने नोट्स बना लिया। अब कुछ कुछ जो टॉपिक्स है मैं वहां पे प्रीवियस ईयर की ईयर डाल रही हूँ। तो अगर मेरे को पता है कि ये टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर 2017 में आया, तो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए, यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे अपने। अब इस टॉपिक से पहली बार क्वेश्चन आया था 2019 में, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इससे क्या होगा, जब आप पूरे नोट्स बना लोगे ना उस चैप्टर के, देन यू विल गेट टू नो कि आपको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं ज्यादा क्वेश्चंस, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया। अब आपको पता है कि आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मेंशन करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने नोट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी अपने लेक्चर्स लेती हूँ वहां पे हमेशा आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक इस ईयर में आया है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको वो मार्क करना याद है ना, स्टार मार्क, मैम का स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना है। आप ईयर स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर ईयर मेंशन कर सकते हो वहां पे कि इस साल में आया है, या फिर कुछ भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ओके, चलो अब हम और देखते हैं कुछ पॉइंट्स। दूसरा है कलर कोडिंग। देखो ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कलर कोडिंग कर सकते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन्स हो गए, मार्कर्स हो गया, या फिर हाइलाइटर्स हो गए, उसका भी यूज कर सकते हो अपने नोट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो सपोज अगर कोई ऐसा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको कलर कोडिंग ही करनी है, बट अगर आप करते हो तो आपका खुद का मन करेगा, आप किसी को अपने नोट्स दिखाओगे जिसमें आपने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स यूज किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स यूज किए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क किया है, तो डेफिनेटली कोई भी किसी को भी दिखाओगे ना आप, वो भी बोलेगा कि हाँ बहुत प्यारा है, तो आपका खुद का मन करेगा वो पढ़ने के लिए। तो ऐसे नोट्स बनाओ कि जो आप दोबारा बार बार पढ़ सको, बिकॉज जैसे बताया मैंने, रिवीजन एक बार नहीं, आपको 10 बार करनी है, 10 बार। तो आप ऐसे नोट्स बनाओ जो सुंदर भी हो, पढ़ने का भी मन करे। ठीक है, देखो मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने भी आपके कोचिंग वाले नोट्स दे कि यहाँ से नोट्स आ रहे हैं, ये अच्छे नोट्स हैं, ये अच्छे नोट्स हैं, जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। मतलब जब आप खुद से लिख लोगे ना एक बार, तो आपको वो दिमाग में ना बैठ जाएगा कि अच्छा हाँ ये है, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये सारे 5-6 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। प्लीज ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो प्लीज नोट्स इसकी हेल्प से आप नोट्स बनाना शुरू करिए। एंड जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि आपको ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में जरूर डालने हैं। ठीक है, ओके, चलो इसी बात पे हम लोग आज का सेशन बंद करते हैं। स्टार्ट तो नहीं, बंद करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड नोट्स बनाते रहिए प्लीज। ओके, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं। ओके, चलो बाय बाय।